प्रसंग का नाम है गोवर्धन उद्धार। लेकिन एक चौपाई की व्याख्या करना है, मात्र एक चौपाई की व्याख्या। वो चौपाई है कौन? वो चौपाई है कि जहां पर जहां सभा तहां बातों यानी ऐसी कौन सी जगह है जहां 24 घंटा मूसलाधार बरसात हुई लेकिन जमीन पर एक बूंद पानी नहीं आया। और ऐसी कौन सी जगह है जहां इतने आदमी हैं कि गिनती करने की कोई के पास क्षमता नहीं, लेकिन किसी से कोई बोलता नहीं। जहां वर्षा तहां पानी नहीं और जहां सभा तहां बातों। ये कथा के माध्यम से आप समझेंगे कि ये जगह है कि इतनी बरसात हुई पानी जमीन पर नहीं आया, इतनी सभा बैठी है कोई किसी से नहीं बोला। भक्तों, एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के समेत लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो साथ में उनके तमाम सेना की कोई नहीं। भक्तों, तुलसी बाबा ने बताया है गिनती नहीं और गणना किया है। गणना किया है कि राम के साथ में सेना 18 सेना थी, गणना किया है। लेकिन मेरे भाई श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो अपनी सेना को लेकर के, वानरों की सेना लेकर के समुद्र पर जब पहुंचे हैं, वानरी सेना लेकर के समुद्र पर जब पहुंचे तो मेरे भाई जब समुद्र पर पहुंचे तो रामचंद्र जी सोचने लगे कि इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, इतनी सेना है, हम पार जाएंगे तो कैसे जाएंगे। भक्तों, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, इन्हीं सब भाई रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और उनके साथ में जो वानरी सेना थी साथ में थे। रामचंद्र जी कहने लगे पार जाया जाए तो कैसे जाया जाए। विचार किया तो साथ में जब करोड़ों की जनसंख्या श्री रामचंद्र के साथ में है तो एक से ज्ञानी ध्यानी थे। श्री रामचंद्र जी से कहने लगे प्रभु ऐसा करो, समुद्र से रास्ता मांगो, समुद्र से रास्ता मांगो, हो सकता है समुद्र रास्ता दे दे। मेरे भाई श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठे
रास्ता मांगने लगे, समुद्र से रास्ता मांगने लगे। समुद्र से रास्ता मांगते मांगते 3 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, समुद्र में रास्ता नहीं दिया। और बहुत श्री रामचंद्र जी अनुनय विनय करते हैं, मेरे भाई भक्तों, श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन भैया अगर किसी से सहज भाव से अगर कोई चीज मांगोगे तो जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होता है। मांगते हैं श्री रामचंद्र जी, बहुत अनुनय विनय रामचंद्र जी करते हैं कि विनय न मानती चलत नदी नदी बोले राम सको भय बिन श्री रामचंद्र जी कहने लगे आज 3 दिन हो गई रास्ता मांगते मांगते, ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। श्री रामचंद्र जी का पारा गर्म हो गया, श्री रामचंद्र जी का पारा गर्म हो गया, कहने लगे रास्ता नहीं दे रहा है, ऐसा करो लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठा लो। लक्ष्मण जी गए, धनुष बाण उठा करके लक्ष्मण जी गए, धनुष बाण उठा करके लाए, श्री रामचंद्र जी को दिया, कहा भैया लो अपना धनुष। रामचंद्र जी कहने लगे ये ऐसे मानने वाला नहीं है। रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया और समुद्र की तरफ बाण को समझा दिया, समुद्र पर निशाना लगाया। और जैसे समुद्र पर निशाना लगाया मेरे भाई क्या हुआ कि जब इतना सुना तो समुद्र क्या कहता है, समुद्र डर गया, समुद्र का सारा जल हिलने लगा कि अगर मेरा जल सूख गया तो पता नहीं कितने जीव जंतुओं का पाप हो जाए। भाई हमारे अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं, अगर पानी खत्म हुआ तो सारे जानवर मर जाएंगे। राम का गुस्सा देख करके तुरंत सागर क्या करता है, समुद्र क्या किया कि समय सिंधु कहीं पद का
ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो कहा हमने आपसे 3 दिन तक रास्ता मांगा है, आपने रास्ता क्यों नहीं दिया? कहा प्रभु रास्ता हमारे में इतना बड़ा जल है, हम इस जल को क्या करें तो आपको रास्ता दे दे। अरे प्रभु आपके साथ में जो ऐसे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति हैं वो हमारे जल पर पुल का निर्माण कर सकते हैं। कहा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? कहा तुम्हारे साथ में तो ऐसे व्यक्ति हैं। कौन? नल नील अंगद डूबेंगे नहीं डूबेंगे। कहा ऐसा है? अरे इनके हाथ लगाने से पत्थर तैरते क्यों हैं? कहा प्रभु ये अजीब घटना है, ऐसी कोई चीज होती है कि अगर सांप हो तो ऐसी बात बदल जाती है। ये नल नील जो थे, थोड़ा एक बात बता दें कि नल नील जो थे अपने गुरु के वहां रहते थे। गुरु जी एक तीर्थ यात्रा पर चले गए, 4 दिन नहीं लौटे। 2 दिन के लिए सीधा आटा चावल ले गए थे। आटा चावल ले गए थे। इतने में जब चेला के पास में खाने के लिए कोई चीज नहीं बची, जब नहीं बची तो बाबा जी जो शालिग्राम दिए थे ना, जब शालिग्राम दिए थे तो जब खाने के लिए चेला को कोई चीज नहीं बची, इतनी नल नहीं अपने गुरु जी के आश्रम से रहते थे। जब नल नील के पास कोई खाने वाली चीज नहीं बची और कहने लगे गुरु जी भी नहीं लाए, आश्रम से कोई चीज खा लेंगे भी नहीं। कहा चलो कोई बात नहीं, चलो सब भगवान का स्नान कराया जाए। भक्तों नदी में भगवान को स्नान कराने के लिए नल गए। वहाँ एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, वहाँ ढीला वाला ढूंढे, ढीला नहीं मिले। जब ढीला नहीं मिले तो क्या किया? नल नील ने वो शालिग्राम भगवान जो थे, ऐसे शालिग्राम भगवान ऐसे थे, नल नील ने उठाया शालिग्राम और मार दिया जामुन के पेड़। जब जामुन के पेड़ पर मार दिया, शालिग्राम भगवान नदी में चले गए, डूब गए। जब डूब गए अब नल नील कहने लगे दादा गुरु जी तो है नहीं, शालिग्राम भगवान चले गए नदी में, ढूंढने लगे लेकिन छोटे से शालिग्राम नहीं मिले। जब नहीं मिले तो दोनों कहते हैं अगर गुरु जी आए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नल नील ने सोचा ऐसा करो, इस शालिग्राम इतने बड़े हैं और अत्यंत बड़ा हो गए जामुन, ऐसा करो गुरु जी जो आवे चाहे ना आवे, मैं गुरु जी गुस्साए थे। नल नील ने उठाया एक जामुन और
साथ में नल नील गए, साथ में नल नील भी गए अपने गुरु जी के साथ में। गुरु जी उठाए शालिग्राम, जैसे पहले स्नान कराते हैं वैसे नदियों में ऐसे मजे लाए, और जैसे मजे ली तो जाम आएगा और कुछ चलेगा अठली ऊपर और खुदा हाथ। गुरु जी कहला तुमने क्या किया? शालिग्राम भगवान गल गए। कहा महाराज जाओ होते और कहीं गए रहो ना हुआयो रोज, तो हम अपना रोज 4 बजे न बैठ रहे तो कहीं न ये गले वाली खा रहा है कहीं महाराज अभी अब गले वाली हो जाए ना जो नाम कहीं के रहो वह करें कहा कहीं के रहो कहीं कह रहा रोज स्नान करायो तो रोज करे रहे। तो चेला कहला महाराज गुरु जी कहला अच्छा हमको बढ़ा रहे हो, जिस पत्थर के हाथ लगा दोगे वो पत्थर पानी में डूबेगा। आज वही नल नील प्रभु राम के साथ में है, प्रभु राम के साथ में वो नल नील है। वही समुद्र बताया महाराज ऐसा करो तुम्हारे साथ में जो नल नील है ऐसे कहो सारे मानवों से कहो पत्थर लाओ और नल नील से कहो समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण कर। राम ने आदेश दे दिया, राम ने आदेश दिया कि भाई सारे वानर ध्यान दे के सुनो, सब लोग जाकर के पत्थर लाओ और नल नील यहाँ पुल का निर्माण करेंगे। भक्तों आज क्या हुआ कि नल नील बैठे हैं समुद्र के ऊपर, सारे वानर पत्थर लेने गए, पत्थर ला करके लाने लगे, पत्थर लाने लगे। नल नील पत्थरों को समुद्र में डाल रहे हैं और उन पत्थर में डालते हैं, नाम लिखते हैं उन पत्थरों पर, पत्थरों पर लिखते हैं नाम राम, पत्थर डाल देते हैं जल में, डाल देते हैं जल में। इतने में श्री रामचंद्र जी पुल का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी श्री रामचंद्र जी ने देखा सारे वानर पत्थर ला रहे और हनुमान जी बैठे। रामचंद्र जी कहने लगे अरे हनुमान, ए हनुमान, हाँ प्रभु, अरे सारे वानर पत्थर ला रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो, ऐसा करो भाई चलो तुम पत्थर लाओ। हनुमान कहने लगे प्रभु अरे हमको ध्यान ही नहीं रहा प्रभु, ठीक है प्रभु मैं जा रहा हूँ पत्थर लेने के लिए। 2 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
और हम तो बहुत देर में जाके पत्थर लेने के लिए, तो ऐसा करी बहुत भारी ले चली पहाड़, बहुत भारी पहाड़ ले चली, सब दाएं क्या गावा आगे दाएं पूरा हो जाए। हनुमान जी ने उत्तर दिशा को गए कि उत्तर दिशा को हनुमान गए, और उत्तर दिशा को हनुमान गए, पर्वत पर पहुँचे हनुमान जी रुके, कहा क्या बात है? अरे कहा भैया वहां पुल का निर्माण हो गया, तो हम क्या करें? अरे श्री रामचंद्र जी का आदेश है, जो जहां पत्थर लिए आ रहा है उसी जगह डाल दे। तो कहा फिर डाल दें? तो कहा हाँ, इसी जगह इस पहाड़ को डाल। हनुमान जी ने उस पहाड़ को इसी जगह डाल। जब डाल दिया हनुमान जी ने पहाड़ को, तो मेरे भाई पहाड़ कहने लगा हनुमान जी तुमने मेरे साथ छल किया है। हनुमान जी कहने लगे भाई तुम्हारे साथ हमने क्या क्या छल किया? कहा छल नहीं किया। अरे हनुमान जी तुमने छल नहीं किया कि मेरा तुमने घर छुड़ा दिया, हमारे साथ छल नहीं किया कि मेरा तुमने घर छुड़ा दिया, पत्नी बेटे
प्रभु के दर्शन करा देंगे, लेकिन उन्हीं के आदेशानुसार आपको हमने यहाँ डाला है। तो भाई ऐसा करो। कहने लगे हनुमान जी कि अपनी मर्जी से हमने तुमको नहीं डाला, कि कहने लगे हनुमान कि आदेश मिला है प्रभुवर का, हमने प्रभु के आदेशानुसार को यहाँ डाला है कि आदेश मिला है प्रभुवर का, तब बीच डगर में छोड़ा है। हमने प्रभु के आदेशानुसार आपको यहाँ डाल दिया है। ऐसा करो, हमको आप साथ मान लो। हम जा रहे हैं प्रभु के पास, हम प्रभु के पास जाएंगे और आपको हमने यहाँ डाला है। उनसे हम पता करेंगे कि हम पहाड़ को लिया आ रहे थे, आपकी सारी बात बताएंगे। प्रभु जो हमसे जो कुछ बताएंगे आपसे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। कहा कौन सी बात? कहा एक बात ध्यान में रखना कि मैं जा रहा हूं, प्रभु आपको दर्शन देंगे, प्रभु आपको दर्शन देंगे। प्रभु की कचहरी में देर है, अंधेरी नहीं चलती। मेरे भाई हनुमान जी पहाड़ से कहते हैं देखो भाई प्रभु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कहूँगा कि प्रभु हम पहाड़ पर आ रहे थे और वो कहने लगा दर्शन नहीं हुए, आप हमको इस रास्ते से जो छोड़ जा रहे हो। हनुमान जी जाते जाते कहने लगे हनुमान जी पहाड़ से कि ए पहाड़ मैं जा रहा प्रभु राम के पास, लेकिन लगन लगाए रखना, लगन लगाए रखना, प्रभु तुमको मिलेगा। इसलिए कहा गया है क्या? अरे मिली है मिली है जरूर। हनुमान जी कहते हैं देखो पहाड़ से उठा, प्रभु तुमको दर्शन देंगे, लेकिन लगन लगाए रखना, क्योंकि कहा गया है अरे मिली है जरूर कि मिली है जरूर।
मिलेगा। और बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं कि जीवन भर लगन लगाए रहे, परमात्मा ने उनको दर्शन नहीं दिया, इसलिए लगन लगाए रहना, भगवान उनको दर्शन देगा। कहने लगे देखो, अरे मिली है जरूर की मिली है जरूर, अरे मिली है जरूर की मिली है जरूर, अरे लगनिया लगा मिली है जरूर। प्रभु राम के पास जा रहा हूँ, उनसे पूछूंगा, तुम्हारी सारी बात बताऊंगा और भगवान के दर्शन जरूर देंगे। भक्तों, श्री राम जी पहाड़ के पास से वो राम हनुमान जी श्री राम जी के पास में आते हैं। जब श्री राम जी के पास में हनुमान जी आए तो श्री राम जी के पास में आए, श्री राम जी से कहने लगे, हनुमान जी प्रभु। कहा हाँ हनुमान, क्या बात है? कहा प्रभु एक बात है। कहा बताओ कौन सी बात है? कहा कि हम आपके आदेशानुसार पहाड़ को ले आ रहे थे और आपके आदेशानुसार हमने पहाड़ को रास्ते में रख दिया। जब हमने रखा तो पहाड़ बोलने लगा। कहा प्रभु एक बात ये बताओ, क्या पहाड़ भी बोलते हैं? रामचंद्र जी कहने लगे, अरे हनुमान, पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ की क्या बात है? नदी बोलती है, पेड़ बोलते हैं, पहाड़ की तो बात अलग है। कहा प्रभु एक बात ये बताओ, हम पहाड़ को ले आ रहे थे तो आपने कहा हम वहीं रख दिए, अब बताओ
श्री रामचंद्र जी ने कहा, अरे हनुमान, आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं, पहाड़ को हम दर्शन देंगे। कहा ठीक है प्रभु, लेकिन दोगे तो पहाड़ को दर्शन दोगे क्या? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हनुमान, ये त्रेता युग चल रहा है और त्रेता युग का चौथा चरण यानी बुढ़ापा, चौथा पर जब लग जाता है तो बुढ़ापा लग जाता है। त्रेता युग का चौथा चरण चल रहा है, जा करके तो पहाड़ से कह दो करके आऊंगा, उस पहाड़ से कह दो तब मैं दर्शन दूंगा। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु एक बात ये बताओ, ये पहाड़ वाला हम आज सुने, ये पहाड़ बोल लेते। तब श्री रामचंद्र जी बताने लगे, भैया पहाड़ इसलिए बोलते हैं, इनमें कुछ कलाएं होती हैं, इनमें कला होती है इसलिए पहाड़ बोलते हैं। कहा कौन सी कला होती है? कहा ये पहाड़ में एक कला होती है, एक कला, कौन सी कला? बोलने की कला। पहाड़ में बोलने की कला होती है। आप जाइए जहाँ पहाड़, सारे पहाड़ हैं, वहाँ रात में जाओ, देखो पहाड़ों से बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, तो क्या बोलते हैं? तो पहाड़ ही बोलते हैं। रामचंद्र जी कहने लगे, बोलने की कला होती है और श्रीमद् भागवत में लिखा भी है कि पहाड़ बोलते हैं। कहा पहाड़ बोलते हैं, इनमें एक कला होती है कि होती है एक कला नदी पर्वतों में तो होते कीट पतंगन में होती है, 3 कला पंछियों में होती है, 4 कला जानवरों में होती है, जैसे गाय भैंस, इनमें 4 कलाएं होती हैं। तो कहा प्रभु इस सारे जो आदमी हैं इनमें कितनी कलाएं होती हैं? प्रभु राम ने कहा सुनो, मनुष्य में कलाएं 5 से लेकर 8 तक, आदमी में हमारे आप सब में 5 कला से लेकर 8 कला तक होती है कि 5 से लेकर 8 तक मानव दल में दर्शाती है। साधारण आदमी में 8 कला तक होती है।
महापुरुष हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे परशुराम जी के 9 कलाएं थी और राम के अवतार माने गए। श्री रामचंद्र जी में 12 कलाएं, कन्हैया में 16 कलाएं थी। इसलिए भाई जो 8 के ऊपर अगर कोई कला हो जाए तो आदि पुरुष है। जब इतनी बात प्रभु राम ने कहा, हनुमान जी सोचते ठीक है मैं जाकर के अभी बताऊंगा। हनुमान जी उठे गए पहाड़ से, कहने लगे भैया ये पहाड़। कहा हाँ हनुमान जी बताओ। कहा ऐसा करो भैया, प्रभु राम ने बताया है कि तुमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहा त्रेता युग का चौथा चरण चल रहा है और जब द्वापर युग में कन्हैया बन करके श्री रामचंद्र जी आएंगे तो तुमको दर्शन देंगे। कहा ठीक है दर्शन से लेकिन दर्शन से। हनुमान ने कहा ठीक है भैया, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। पहाड़ चढ़ने लगा, ठीक है भैया आपको जहाँ जाना है जाओ, अब दर्शन देंगे। ठीक है लेकिन द्वापर में देंगे। कहा हाँ द्वापर में देंगे। कहा ठीक चलो कोई बात नहीं। इतने में क्या हुआ देखो, वहां से कथा हो जाती है। अब श्री रामचंद्र जी रावण को मार करके जब अपने घर आते हैं, श्री रामचंद्र जी रावण कुंभकर्ण मेघनाद को मार करके अपने घर आए तो एक दिन अयोध्या में सीता जी और श्री रामचंद्र जी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी सीता जी आपस में बातें कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहने लगे, सीते अब तो सारा काम हो गया, अभी हमारा राजतिलक नहीं हुआ है। ऐसा करो अब हमारा राजतिलक हो जाएगा। भक्तों कहने लगे श्री रामचंद्र जी की हमारा राजतिलक हो जाए। सीता मां कहने लगी नहीं राजतिलक नहीं होगा। कहा नहीं होगा। कहा राजतिलक इसलिए नहीं होगा, आपने इतना प्रकांड विद्वान रावण उसको आप मार करके आए हो, ना कोई कथा ना भंडारा, और राजतिलक तुम्हारा पहले हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे अरे पहले हम राजा बने और फिर भंडारा करें। सीता जी कहने लगे नहीं। सीता जी कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। अरे शुभ काम पहले भंडारा बाद में आपका राजतिलक। रामचंद्र जी कहने लगे नहीं ऐसा नहीं, पहले राजतिलक तब भंडारा। सीता जी कहने लगी पहले भंडारा तब राजतिलक। सीता जी ने हट कर दिया। जब हट कर दिया तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे चलो भाई ठीक है, तुम्हारी बात हम मान्य करते हैं, तुम्हारी बात मान्य करते हैं। सीता जी कहने लगी अरे मान न करियो, तुम्हारे ऊपर हमने बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे ऊपर तुमने कौन सा एहसान किया? सीता जी कहने लगी तुम्हारे ऊपर हम बहुत बड़ा एहसान किया। कहा हमारे ऊपर तुमने कौन सा एहसान किया? कहा जब तुम्हारा वनवास हो रहा था तब हमको कौशल्या मां कह रही थी कि बिटिया तुम राम के साथ में वनवास मत जाओ, लेकिन हम अपनी मैया का कहना, अपनी सास का कहना नहीं मानी। आपके साथ वनवास हम चली गई और मां ने बहुत रोका, हमसे कहा बेटा राम के साथ में मत जाओ। हमने अपनी माँ सासू माँ से कहा कि मैया हम अपने स्वामी के साथ वनवास जरूर जाएंगी। इसलिए कहती हैं
जब वनवास जा रही थी तो एक लाइन का भजन कहते हैं सीता माँ कि रघुबर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, चलो पहले भंडारा बाद में राजकिला। श्री राम जी भंडारा शुरू किया जाएगा। भक्तों, श्री रामचंद्र जी और सीता माँ ने कहा देखो भंडारा एक नहीं चलेगा, तो कहीं कितने दिन चली, कहीं भंडारा चली एक साल। जो साधु संत मिले और सीता माँ कह लगी भंडारा एक साल चली और माँ भोजन खाली हम बने, जितने साधु संत आ जाए भोजन हम बनाए हमें खिलाए। भंडारा चलते चलते एक साल में एक दिन बचा। जब एक दिन बचा तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे शीशे तुम भंडारा
स्नान करने के लिए गए सरजू नदी में। और यहाँ सीता माँ भोजन बना रही है, रामचंद्र जी सरजू में स्नान कर रहे हैं। क्या हुआ? उधर स्नान करते हैं और स्नान करते करते क्या हुआ कि सरजू माँ स्नान करते करते श्री रामचंद्र जी कहने लगे, महाराज कहाँ रुक जाओ। साधु रुक गया। रामचंद्र जी आए, कहने लगे प्रभु हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, आप चलो भंडारा खा करके मेरे भंडारा को पूर्ण बनाइए। साधु कहने लगा देखो भैया आज हम जरूरी काम से जा रहे हैं, कल आपके वहां भंडारा करेंगे, भोजन करेंगे। रामचंद्र जी कहने लगे प्रभु, कहने लगे महाराज भंडारा एक ही दिन अब चलेगा, आज एक साल भंडारा चलते हुए हो गया है, आज आखिरी दिन है। जब हट कर दिया श्री रामचंद्र जी ने, बाबा जी ने कहा चलो एक ही दिन भंडारा है, चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। श्री रामचंद्र जी बाबा जी को लेकर के आए अयोध्या। श्री रामचंद्र जी बाबा जी को लिए अयोध्या आए और यहाँ सीता माँ को भोजन पहले से बना रही है। सीता माँ भोजन बना रही है और ला करके बाबा जी को श्री रामचंद्र जी लाए। तब तक सीता माँ आ गई। सीता माँ आई एक बोरा लेकर के बाबा जी के लिए कुर्सी में खड़े बाबा जी खाते। सीता माँ एक बोरा लाई, बाबा जी के पास डाल दिया, कहा महाराज इस पर बैठो। बाबा जी बैठ गए। जब बाबा जी बैठ गए सीता माँ कहने लगी महाराज बैठो, अभी हम भोजन ले आ रहे हैं। सीता माँ ने एक थाल में भोजन परोसा, भोजन परोस करके सीता माँ बाबा जी के आगे लाती हैं। बाबा जी के आगे रखा भोजन, बाबा जी भोजन देख रहे हैं। भैया बाबा जी का काम है, बाबा जी जंगलों में रहते हैं। बाबा जी अगर भोजन बनाने एक चीज बनाएंगे, अगर चावल बनाएंगे तो चावल, अगर ठिक्कर बनाएंगे तो ठिक्कर, ठिक्कर के साथ में अगर नमक है तो नमके खाएंगे बाबा, कोई बात नहीं। बाबा जी ने क्या किया मेरे भाई, बाबा जी के आगे थाली रख दिया। बाबा जी देखे कि बाबा जी के थाली के पास ये 10-20 कटोरियां रखी, 10-20 कटोरी बाबा की थाली के आसपास रखी। और बाबा यहाँ थाली खाए वाले, बाबा यहाँ थाली खाए वाले कहा 10-20 कटोरियां का हुआ। बाबा जी सासे लाए कागरी, बाबा जी उठाओ ला कटोरिया, सारी कटोरिया के जिमा सब्जी अचार